नसरुल्लाह मलिक साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये जो भी पॉइंट्स दे रही हैं हिना साहिबा, ये क्या इनको ये एक्सक्यूज पेश करते हैं जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 साल में? देखिए मसूद साहब, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि सियासी और फौजी डिक्टेटरों ने आज तक सबक नहीं सीखा। अच्छा। और ये सीखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि आपकी सियासत इशाफिया की सियासत है। अमीर आदमी का काम है सियासत करना। एक अरबपति आदमी इलेक्शन में आता है, इलेक्शन जीत के वो कौमी असम्बली में जाता है, पार्लियामेंट का हिस्सा बनता है, और उसका वाहिद मकसद ये है कि वो इख्तियार और ताकत को इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक। उसे आम आदमी से कोई सरोकार है नहीं। ऑनेस्टली अगर आप सही जायज़ा लें, उसे कोई इस बात से मसला नहीं है कि आम आदमी कैसी ज़िंदगी गुजारता है, और उसे इस बात से भी कोई गर्ज नहीं है कि उसकी मुश्किलात कितनी बढ़ती हैं। बस ये नंबर स्कोरिंग होती है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं किया, हमने ये किया, उसने ये नहीं किया, हमने ये करना है। बुनियादी मसला ही हमारा ये है कि हम कानून साजी जो होती है, आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट हम कहते हैं, आज के दिन तक ये सियासी जमातें हैं इंक्लूडिंग इमरान खान इस बात पे तैयार नहीं है कि बलदियाती इदारे मजबूत हों, और ये छोटे मोटे जो कानून भी की तो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। मैं वही अर्ज करूँ आपसे, इनकी सारी जो है आपकी पूरी पार्लियामेंट इस बात के इर्द गिर्द चलती है कि हमने सुई गैस लगवानी है, हमने सड़कें बनवानी है, हमने अपने इलाके अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। इस किस्म के मुल्कों की फिर यही हालत होती है। No matter whoever comes, जो भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं बताऊं आपको, जो भी आ जाए, आज की हुकूमत, ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हटा के आज अब इमरान खान साहब को बिठा दें, इससे बदतर हालात हो जाएंगे। अच्छा, मैं आप इनकी हिना भट्ट साहब, अगर इससे बदतर हालात हो जाएंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में आप इनको ये कह रहे हैं कि ये फिर मैं आपसे अर्ज करूं, उसकी बुनियादी वजह मैंने आपसे अर्ज की कि इनकी सोच के अंदर सिर्फ अपनी जात से आगे कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। तीनों सियासी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके मंशूर के अंदर शामिल है एक जुमला कि हम हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाएंगे। पिछले 35 बरसों से ये किसी ने इस जुमले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। ठीक। इसलिए कि इनके पास जो लोग बैठे हुए हैं वो टैक्स लगाने नहीं देते। आपके मुल्क का और कोई मसला नहीं है, आपकी आमदन 100 रुपये, आपका खर्चा 200 रुपये, आप कर्जों के बोझ तले दबते चले जाएंगे, 100 साल और गुजर जाएं, आप ऐसे ही रहेंगे। ठीक। जब तक आप अपनी आमदन नहीं बढ़ाएंगे, अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, ये आप बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक। फिर दूसरा मसला ये है कि देखें, सी पैक हुआ, खान साहब की हुकूमत आई, इनको एतराज़ है खान साहब ने सी पैक का काम आगे नहीं होने दिया, खान साहब आगे, यानी आप बैरूनी सरमायाकारी को भी आप इतना डिस्करेज करते हैं कि कोई आपके साथ आके इस मुल्क में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। यानी आपके सियासतदान उस सरमायाकारी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। ठीक। इस बात का उन्हें खौफ नहीं होता कि इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा। सर, ये जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा जी हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने जेलों से बचने के लिए हुकूमत हासिल की। ठीक। इनको पता था इमरान खान साहब इनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। हाँ। और इनको पता था कि इनके हालात बड़े मुश्किल वो बना देंगे। इमरान खान साहब डाल सही रहे थे कि डाल गलत रहे थे? गलत डाल रहे थे बहुत चीजों में। बहुत से मुकदमात गलत बनाए गए, जिस जैसे ये बनाया करते थे। हाँ। ये बना रहे हैं अभी भी, ये अभी बना रहे हैं। ये जैसे ये बनाए, ये सियासतदान जब तक ये बात नहीं समझेंगे। देखिए मुझे बात बताइए, एक बिजनेसमैन है, उसको आप पकड़ के जेल भेज देते हैं, वो क्यों कारोबार करेगा? ठीक। इस मुल्क के एक टॉप क्लास बिजनेसमैन को इमरान खान साहब ने कहा इस मुल्क में सरमायाकारी करें, उसने कहा मेरे बच्चे जेल नहीं जाना चाहते। तो खान साहब ने पूछा क्यों? उसने कहा जी मेरे बच्चे कहते हैं कि अगर हम यहाँ सरमायाकारी करेंगे तो किसी एक दिन हमें पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। जहाँ सरमायादार को ये खौफ हो कि उसे पकड़ के जेल भेजा जाएगा, वहाँ मुल्क में सरमायाकारी कौन करेगा? और ये सिर्फ सियासतदानों की अना के पीछे आज आप महंगाई में पिस रहे हैं, आज आपके यहाँ बेरोजगारी है और ये बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। ये सिर्फ आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में मजहर साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब ने जो बीच में एक बात की कि जो हालात बन चुके हैं, नो मैटर को जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हुकूमत आए, ये हालात वैसे रहेंगे। लेकिन बीच में उन्होंने ये भी कहा कि जी आज इमरान खान साहब को आप वजीर आज़म दोबारा बना दें, ये हालात इससे भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। किस तरह रेट करेंगे पिछले 1 साल को? 1 साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, पीडीएफ सारी आई थी, इन्होंने कहा था जनाब महंगाई खान है और महंगाई खान से जान छुड़ाना बड़ा जरूरी है। जिस तरह हिना भट्ट साहिबा ने अभी कहा भी, उस मिशन में किस हद तक कामयाब हुई पीडीएम की हुकूमत? शुक्रिया, माफ कीजिएगा, शुक्रिया मंसूर। देखिए सीधी सी बात यह है, अभी हिना साहिबा ने कहा कि 2013 से 2017 तक का कंपैरिजन करना चाहिए। तो वो कंपैरिजन मैं उस सूरत में करता कि अगर इमरान खान की हुकूमत 2018 से 2023 तक रहती, ये हुकूमत 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ख़त्म कर दी गई। अगर आप उनके टेन्योर का आधा पीरियड या 1.5 साल ख़त्म कर देंगे तो फिर कंपैरिजन तो वो नहीं हो सकता। कंपैरिजन तो फिर यही होगा। ठीक।
तो बेहतर ये था कि अगर ये हुकूमत अपना टेन्योर, पिछली हुकूमत अपना टेन्योर कंप्लीट करती तो उसका एनालिसिस आप बेहतर अंदाज में करते कि उन्होंने अपने 5 साल में क्या किया और इन्होंने अपने 5 साल में क्या किया। दूसरी बात ये कि एक साल शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का ट्रम्प कार्ड समझा जाता था और ये समझा जाता था कि वो ज़ाहिर है पंजाब में उन्होंने बड़ी तरक्की की, बड़े पंजाब में बहुत एज ए चीफ मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म किया, लिहाजा आप उस ट्रम्प कार्ड को एक इंटरम पीरियड के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर आप उसको रखते हैं कि जब आप फुल टर्म उसको देंगे, कि आप फुल टर्म दें उनको। आपने 1 साल का उनको टास्क दिया, एक डिफ़िकल्ट टास्क दिया, उनको नहीं कर सके, परफॉर्म कर सके। उसके अंदर भी उस 1 साल के अंदर ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करते रहे, शहबाज शरीफ को अपने तौर पे काम करने ही नहीं दिया गया। ये जो मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करना, ये इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि मिफ्ता इस्माइल को चलने ही नहीं दिया गया और इसहाक डार को ज़ोर ज़बरदस्ती से ले आया गया। इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में फ़र्क ये था कि इसहाक डार के पीछे बहुत एक्सेस बैगेज है, मिफ्ता के पीछे नहीं था। वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बुरा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनके माजी के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करता था। तो ये जो उनका ड्रॉबैक हुआ, 1 साल जब आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आते हैं तो आपके जहन में कोई प्लान होता है कि 1 साल में आपने करना क्या है। ये अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान और जनरल बाजवा के झगड़े के नतीजे में वजूद में आई। यानी वो जमातें जिनकी बुनियाद पर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, ये वही जमातें थीं जिनकी बुनियाद पे 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनी थी। तो जब आप ऐसी लूली लंगड़ी अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे और हुकूमत चलाएंगे जिसके सामने आपका कोई प्लान ना हो, तो फिर वही होगा। और उसका सबसे खौफनाक जो नतीजा निकला इनके लिए, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ ये नहीं निकला कि इन्होंने अपनी सियासत जो है दांव पे लगा दी। इन्होंने इमरान खान जो मार्च 2022 में तक गैर मकबूल हो रहे थे, उनकी मकबूलियत का ग्राफ गिरता जा रहा था, इस 1 साल के अरसे में उन्होंने उनकी मकबूलियत को उनको उरूज तक पहुंचा दिया। ये इनका कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर बना दिया इन्होंने। और अपने आप को, अगर ये कहते हैं कि हम रियासत बचाने आए थे, तो रियासत तो आज भी मुश्किल में है और साथ में आपकी सियासत भी मुश्किल में आ गई। अब आपके लिए इलेक्शन कराना मुश्किल पड़ रहा है। अब किसी सियासी जमात के लिए अगर इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाए तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को कितना पीछे ले जाके छोड़ दिया। यानी अब अगर इलेक्शन हो, तमाम सर्वे कहते हैं इमरान खान जीत जाएंगे, तो अगर इन्होंने अपनी सियासत बचाई है, तो सियासत कुर्बान की है, तो इसकी कुर्बानी कितनी बड़ी है। इसकी कुर्बानी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस। मज़हर साहब, ये इसी नुक्ते के ऊपर जरा थोड़ा कमेंट कीजिएगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ये फरमा रहे हैं, क्या पीडीएम किसी तरीके से भी अब कोई कमबैक कर सकती है? क्योंकि जिस तरह ये आपने सही बात की इलेक्शंस के हवाले से कि अच्छा जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाते हैं, 8 अक्टूबर में भी कितनी को देर रह गई है, चंद माह की बात है, सालों की बात नहीं, चंद माह है। तो इस दौरान नवाज शरीफ साहब भी 1 मिनट के लिए ज़ूम कर लीजिए कि वापस आ जाते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी या ये जो गैप है, इससे पीडीएम कुछ रिकवर कर सकती है या इट्स अ लॉस्ट कॉज नाउ? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने 2 बड़ी सियासी गलतियां की अपने पॉलिटिकल करियर में। एक, जनरल मुशर्रफ से मुआहदा करके 2000 में वो चले गए, वो मुआहदे से उनकी पार्टी को बहुत बड़ा सियासी लॉस हुआ है। उसकी दूसरी बड़ी सियासी गलती, अब जाना था। अगर गए भी थे तो उन्हें आ जाना चाहिए था 6 महीने साल। देखिए, अब तो ये बात प्रूव हो गई है ना, अब तो क्योंकि वो सियासी वजूहात बताते हैं ना आने की। पहले तो सेहत का पॉइंट था, अब तो वो 3.5 साल वो बाहर रहे। 3.5 साल बाद सियासत बहुत आगे निकल गई है। नवाज शरीफ साहब को वापस आके कम बैक करने में भी, जो अगर वो फ़र्ज़ करें आते हैं, वो पंजाब जाते हैं, मरियम नवाज उनके लिए बहुत कैंपेन कर रही है, सब कुछ सारी चीज़ें अगर लगा भी लें तो आपके पास बयानिया क्या है? जिस बयानिए पे आप देखिए, अगर ये सिर्फ 1 साल में अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करते, इस 1 साल में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करते, यानी अगर आपके साथ जो हुआ तो आपको तो उससे बेहतर करना चाहिए था। आपको तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी कि अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए थी। तो आप गवर्नेंस अच्छी नहीं कर सके, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया, प्लस आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया।
तो फिर आप कौन सा बयानिया लेके, बिल्कुल ठीक है। जुडिशरी का बयानिया लेकर तो आप आवाम से वोट हासिल नहीं कर सकते। वो तो आदमी पूछता है आपका वोटर, लेकिन कोशिश ऐसी है।